आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए बार बार 2 करोड़ का चंदा, 2 करोड़ का चंदा, 2 करोड़ का चंदा। और यही बात भारतीय जनता पार्टी बोलती है, वही आज कपिल मिश्रा बोल रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा, भाजपा का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली प्रदेश का भोजपुरी के गायक और बीजेपी के नेता मनोज तिवारी के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन से मिला था और इलेक्शन कमीशन में जाकर शिकायत की थी कि आम आदमी पार्टी का चंदा गलत तरीके से लिया जा रहा है, इसकी मान्यता रद्द की जाए। यानी पूरी साजिश को समझिए कि आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को खत्म करने की बीजेपी की यह साजिश है। आम आदमी पार्टी को डी-रिकॉग्नाइज करने की और उसकी मान्यता को रद्द करने की यह साजिश है। और इस साजिश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से शामिल है। इस खेल में बीजेपी पूरी तरीके से शामिल है। जो बात कपिल मिश्रा कहते हैं वही बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, जो बात भारतीय जनता पार्टी कहती है वही बात कपिल मिश्रा कहते हैं। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, तुम लोग जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हो तो लगता है डाकुर गब्बर सिंह अहिंसा पर कोई उपदेश दे रहा है। तुम वही पार्टी हो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैमरे पर रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए देखा गया था। तुम वही पार्टी हो जिसके एक मंत्री ने कहा था, दिलीप सिंह जूदेव ने, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं। तुम वही पार्टी हो जो येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के मामले में निकालते हो और फिर उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हो। भ्रष्टाचार के मामले में व्यापम का इतना बड़ा घोटाला बीजेपी करती है जिसमें 54 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन बीजेपी खामोश रहती है। आईपीएल का हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार का मामला आता है जिसमें ललित मोदी और वसुंधरा राजे का नाम आता है, बीजेपी खामोश रहती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, बीजेपी खामोश रहती है। और बार बार यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है। और यह भी कहा जा रहा है कि आपके अंदर से आवाज उठ रही है। मैं पूछना चाहता हूं, कीर्ति आजाद कौन है? कीर्ति आजाद बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने सवाल उठाया 400 करोड़ रुपए के डीडीसीए के भ्रष्टाचार का, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली का नाम आया। कोई बाहर का व्यक्ति पहले सवाल नहीं उठाया, पहले बीजेपी के सांसद कीर्ति आजाद ने सवाल उठाया। और 400 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगने के बावजूद आज केंद्र में वित्त मंत्री के तौर पर अरुण जेटली जी उस पद को सुशोभित कर रहे हैं। उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहा जाता है जब से केंद्र की सरकार आई है तब से रामराज आ गया। तो कपिल मिश्रा के सनसनीखेज आरोप जो लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी पर, उन पर पलटवार करते हुए, उन पर जवाब देते हुए संजय सिंह नजर आ रहे थे। साफ तौर पर कहा कि आरोप लगाना जो है बंद करे। जी हां, लगातार चौतरफा आरोपों से घिरी हुई आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, और उस पर जवाबदेही सुनिश्चित कर रहे थे अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। तो यहां पर चाहे वो फर्जी कंपनीज के नाम पर करोड़ों का लेन देन हुआ हो, बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, चुनाव आयोग को डोनेशन की गलत जानकारी का जिक्र हो, ऐसे कई सारे आरोपों से आम आदमी पार्टी घिरी है। और बाकायदा कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सनसनीखेज आरोप मढ़े हैं अरविंद केजरीवाल पर, उनकी पार्टी पर। और उनका जवाब देने के लिए सामने आए संजय सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बंद किया जाए बार बार आरोप लगाना। आपका चंदा ईमानदारी से इकट्ठा किया गया है, पार्टी की मान्यता रद्द करने की साजिश रची जा रही है। कपिल के आरोप, उन आरोप पर जवाब दे रहे थे संजय सिंह। चाहे वो ईमानदारी से चंदा इकट्ठा करने की बात हो, उस पर जवाब, पार्टी को बदनाम करने की बात हो, उस पर जवाब, पार्टी की मान्यता पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको रद्द करने की जो साजिश गढ़ी जा रही है उस पर जवाब। ऐसे कई सारे आरोपों से पार्टी घिरी हुई है और उन पर जवाब देते संजय सिंह बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आए। बीजेपी पर व्यापम घोटाले का दाग है, संजय सिंह ने इस बात को पुरजोर तरीके से रखा। और प्रधानमंत्री जी से, केंद्र की सरकार से कहना चाहता हूं
आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह और सवाल उठाने की अनर्गल कोशिश बंद कीजिए। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना बंद कीजिए। पिछले लगभग 2.5 वर्षों से देश में आपकी सत्ता है और आप ये सवाल उठा रहे हैं 2 करोड़ के चंदे का। 2.5 साल में देश के इतने ताकतवर प्रधानमंत्री, इतनी ताकतवर सरकार केंद्र की हमारी, और 2 करोड़ के चंदे पर कुछ भी गड़बड़ नहीं पकड़ पाई। इसका मतलब आम आदमी पार्टी का जो चंदा था, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं, चंदा लेने की सारी शर्तें और नियम हम लोगों ने पूरी किया था। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए बार बार 2 करोड़ का चंदा, 2 करोड़ का चंदा, 2 करोड़ का चंदा। और यही बात भारतीय जनता पार्टी बोलती है, वही आज कपिल मिश्रा बोल रहे हैं। सोर्स क्या है? हवाला है, कंपनी है, विदेशी कंपनी है, कौन से संगठन है, कौन से नेता हैं, कौन से उद्योगपति हैं, कौन सी कंपनी है जो आपको चंदा दे रही है, आप बताने के लिए तैयार नहीं है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कपिल मिश्रा की, उसमें तो बीजेपी का एक नेता नील जो उनके साथ मौजूद था, वही अरुण जेटली जी के भी साथ काम करता है, वही बीजेपी में भी काम करता है, वही कपिल मिश्रा के साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और 35-35 करोड़ के चेक दिखा दिए गए। वो चेक भी आप लोग नहीं पूछते कि कहां से चेक आया, कैसा चेक आया। ओरिजिनल चेक दिखाए गए। इतना बड़ा फ्रॉड टीवी के सामने हो रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड मीडिया के सामने हो रहा है। 35-35 करोड़ के फर्जी चेक आपको दिखा दिए जा रहे हैं। अरे भैया, ऐसे तो कोई भी चेक बना के, मैं ही बना के लेके आया, 70 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी के नाम पे चेक है, बना लिया मैंने। अरे किसका चेक है, किसने दिया है, कोई मतलब नहीं। कॉमेडी सर्कस चल रहा है। 35-35 करोड़ के 2 चेक दिखा दिए गए। तो भाजपाइयों को मैं कहना चाहता हूं, अपने संघी फार्मूले को बंद करो, झूठ बोलने के फार्मूले को बंद करो, और कपिल मिश्रा के पीछे से वार करना बंद करो। अगर आपको आम आदमी पार्टी से लड़ना है तो बीजेपी वालों सामने आकर लड़ो, पीछे से वार मत करो, पीछे से साजिश मत करो। आम आदमी पार्टी से लड़ो तो सामने सामने आकर लड़ो। तुमने अरविंद केजरीवाल को बहुत बदनाम कर लिया, उस शख्स को जिसकी ईमानदारी पर दुश्मन भी सवाल नहीं उठा सकता। राजनीतिक कारणों से चाहे जितना आप बदनाम करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिसने अपने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को इस देश के लिए लात मार के समाज के लिए काम करने का संकल्प लिया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार के अपने सिद्धांतों और संकल्पों पर चलने का काम किया। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर, आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाने और सवाल उठाने से आम आदमी पार्टी बदनाम और दागदार नहीं हो जाएगी। भाजपाइयों, मैं तुमको समझाना चाहता हूं। और सीईसी, देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब ने एक टीवी के इंटरव्यू में कहा था कि इस देश में सबसे पारदर्शी तरीके से अगर कोई पार्टी चंदा लेती है, ये मैंने नहीं कहा था, या आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा था, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब ने कहा था कि सबसे पारदर्शी और ईमानदार तरीके से अगर कोई पार्टी चंदा लेती है तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ईमानदारी और सच्चाई में यकीन रखती है। आम आदमी पार्टी राजनीति में पारदर्शिता में यकीन रखती है। आम आदमी पार्टी पारदर्शी तरीके से चंदे लिए जाए इस बात में यकीन रखती है। झूठे आंकड़े, झूठे चेक, झूठी बातें करके आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की बीजेपी के द्वारा जो कोशिश हो रही है, आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को खत्म करने की और समाप्त करने की जो कोशिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है, और जो आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द कराने की कोशिश हो रही है,
हमारी मान्यता को समाप्त, हमारे दल को समाप्त करने की जो कोशिश हो रही है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और भाजपाइयों को और कांग्रेसियों को बाज आने की हिदायत देते हैं। भाजपाइयों, तुम जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हो, कांग्रेसियों जब तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हो, तो ऐसा लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पर उपदेश दे रहा है। तुमने इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तुम्हारी पार्टी के नेताओं ने इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार लाखों हजारों करोड़ के किए हैं, जिसको पूरा देश जानता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर प्रश्न उठाने से पहले 100 बार जरा सोच लो, चिंतन कर लो, फिर बोलो। संजय सिंह ने मोर्चा संभाला। चौतरफा आरोपों से घिरी आम आदमी पार्टी पर हमले पे हमले हो रहे हैं और साफ तौर पर संजय सिंह ने कहा कि बंद करो हमारी पार्टी को बदनाम करना, हमारी ईमानदारी पर सवालों को दागना बंद करो, हमारी सच्चाई पर सवाल उठाना बंद करो। और जहां तक राजनीति का सवाल है, उसमें लगातार आम आदमी पार्टी ने ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता बरती है। इन सब पर आरोप लगाना, हमले करना बंद करें। के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। महाखुलासा, अरविंद केजरीवाल अब कभी मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाएंगे, वो बर्खास्त किए जाएंगे। पता नहीं क्या क्या बोला गया। मैं भी कॉलर पकड़ के ले जाया जाएगा, उनको जेल में बंद कराया जाएगा। मैं भी टीवी चलाकर बैठ गया। मैंने कहा जरा देखूं ऐसी क्या चीज होने वाली है, ऐसा क्या हो गया आम आदमी पार्टी के साथ। और जब देखा तो इतनी हंसी आई और दुख हुआ और दया आई उन भाई साहब पर जो इस प्रकार के आरोप लगा रहे थे और वो भाई साहब जो उनके साथ बैठे थे। मतलब ऐसी बेबुनियाद चीजें। पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि वही पुराने आरोप कि 2 करोड़ का चंदा आधी रात को आम आदमी पार्टी को मिला, वही जो प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया, वही आरोप वो आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा रहे हैं। अरे भाई 2.5 साल 3 साल से आपकी सरकार है, आप औसतन हर हफ्ते 4 इनकम टैक्स के नोटिस हमें भेजते हैं। आप जो मांगते हैं, ये रही वो इनकम टैक्स। पिछले हफ्ते ये 4 नोटिस आए हमें इनकम टैक्स के, ये 4 नोटिस आए हमें पिछले हफ्ते इनकम टैक्स के। 4 नोटिस पिछले हफ्ते आए हैं। आप रोज हमसे जो जानकारी मांगते हैं हम आपको वो जानकारियां दे देते हैं, फिर भी आप लोग नहीं कुछ कर पा रहे। इतनी आप लोगों की बुरी हालत हो गई है कि अब आपको शिखंडियों का सहारा लेकर हम पे वार करना पड़ेगा। इतनी आपकी दयनीय स्थिति हो गई है कि आपकी जांच एजेंसियां फेल हो गई हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा अपने पत्रकार साथियों को कि जब इस प्रकार की प्रेस वार्ता में कोई इस प्रकार के निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाए तो जरा उनसे भी सवाल करिए वो क्या आरोप लगा रहे हैं। आज नया आरोप क्या लगाया, वे ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को 2 कंपनियों से ऐसा चंदा आया जिसका बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक अकाउंट में है। और एक्सिस बैंक अकाउंट कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक वो बैंक है जो नोटबंदी के दौरान स्कैनर के अंडर आया था, जिस पे कार्रवाई करी गई थी। अरे भाई, तो पूरे बैंक में जो लाखों बैंक अकाउंट होल्डर हैं, हवाला कर रहे हैं, काला धन कर रहे हैं, इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं और आप लोग भी सुन रहे हैं। दूसरा आरोप वो लगा रहे हैं, हमारे कोई साथी हैं रमेश गलाकोंडा, कि भाई उन्होंने 6-6 लाख 7-7 लाख करके कई सारे डोनेशंस हमें दे दी। अरे भाई, वो हमारे समर्थक हैं, बेंगलोर के रहने वाले हैं, जाकर आप उनसे उनका इंटरव्यू कर लीजिए, उनसे संपर्क कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी महीने की जो आय होती है उसमें से 6-6 लाख 7-7 लाख हर महीने हमें देता है तो इसमें क्या बुराई है, क्या हर्जा है? वैध तरीके से डोनेशन चेक से आता है। 92% चंदा आम आदमी पार्टी का बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू आता है। इसमें क्या आरोप, ये आरोप क्या है, ये पॉइंट क्या है? ये तो कुछ ये समझ के परे है। ये दिखाया क्या जा रहा है? बस 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग, हवाला, काला धन, अब ये हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल कुर्सी पे नहीं बनेंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, आज हम फर्जीवाड़ा सामने रखेंगे। क्या बोला जा रहा है? आप लोग भी थोड़ा सवाल करिए कि भाई साहब आप बोल क्या रहे हैं, आपकी मानसिक स्थिति को क्या हो गया है? वो कह रहे विदेशी दौरों पे राघव चड्ढा गया, पार्टी का ट्रेजरर। अरे भाई, जब पार्टी नई भी बनी थी तब भी मैं विदेशी दौरों पर जाता था, उसके बाद भी जाता हूं, अपने पैसे से जाता हूं, अपने परिवार वालों के पैसे से जाता हूं। भगवान की कृपा से हमारे घर में इतना पैसे की किल्लत नहीं है, मैं थोड़े पैसे लेकर विदेशी यात्रा, जब पार्टी नहीं बनी तब भी मैं लंदन में पढ़ाई करता था, जब पार्टी नहीं बनी थी, जब आंदोलन चल रहा था। अभी अक्टूबर के महीने में मुझे इंग्लैंड की सरकार ने इनविटेशन भेजकर अपने देश में बुलाया था, लंदन में 1 हफ्ता ठहराया था और वहां पे बड़े बड़े मंत्रियों से मिलवाया था। देश के 10
युवा नेताओं को ले गए थे। इस प्रकार की बड़ी सारी ट्रिप्स होती हैं जो बड़े बड़े देश बुलाते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते हैं। वो कह रहे हैं उसमें पता नहीं काला धन हो रहा है, हवाला हो रहा है, क्या हो रहा है, और आप लोग भी दिखाए जा रहे हैं, आप लोगों की भी विचारों की मजबूरी है। अरे भाई सवाल तो करिए। वो कह रहे हैं कि भाई एक्सिस बैंक से आपको चेक आया, एक्सिस बैंक वो बैंक है जो नोटबंदी के दौरान जिसपे प्रश्न चिन्ह खड़ा करा गया। अरे भाई तो क्या हो गया, क्या गुनाह कर लिया? आईबी आपके पास, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपके पास, इनकम टैक्स आपके पास, सीबीआई आपके पास, कोई ऐसी जांच एजेंसी नहीं है जो आपके पास नहीं है। हमारे पास एंटी करप्शन ब्रांच थी, वो भी आपने छीन ली, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आपको कपिल मिश्रा जैसे लोगों का सहारा चाहिए। ये तो साफ तौर पर आज नजर आ रहा है कि मतलब कपिल मिश्रा और उनके साथ जो साथी बैठे उनके पास एक भी आरोप लगाने के लिए नहीं है। वही पुराने गले बुने आरोप जिनका अब मीडिया में भी रिपोर्ट करना उन लोगों ने छोड़ दिया है, वही चीजें दिखाए जा रहे हैं। जहां तक इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है, हमें रोजाना नोटिस आते हैं, हम नोटिस की कंप्लायंस करते रहते हैं, देखते हैं ये जर्नी कब तक चलती है। बस मेरा आप लोगों को इतना कहना है कि आप लोग भी थोड़ा जितने सवाल हमसे करते हैं उसका आधे सवाल केवल जो भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रोज दिन में 2-3 बारी करते हैं उनसे भी करिए, उनसे पूछिए कि ये क्या आरोप लगा रहे हैं। मतलब आपके चैनल की भी गुडविल स्टेक पर है, आप लोग अगर इस प्रकार के आरोप दिखाते हैं, मुझे तो हंसी आती है। आपका सवाल पहले तो जो आप लोग किया करते थे वही आप कपिल मिश्रा करते हैं कि आरोप को प्रूफ बाद में करते रहेंगे, जैसे अभी आप कह रहे हैं। हम लोग भी पहले अब आप सुन रहे थे राघव चड्ढा को। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने सफाई अपनी रखी है जिस तरीके से आरोप कपिल मिश्रा ने लगाए हैं, और कपिल मिश्रा के साथ जो बीजेपी का नेता नजर आया उस पर भी राघव चड्ढा ने जो है शब्द बाण छोड़े। साफ तौर पर राघव चड्ढा ने कपिल मिश्रा को शिखंडी कहा है। इसके अलावा कई और बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने उठाया था यही सवाल। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था काली रात का काला धन, आप लोगों को याद होगा, और इसी 2 करोड़ के चंदे का सवाल उठाया था, जो चंदे का सवाल आज कपिल मिश्रा उठा रहे हैं। तो बीजेपी की ही भाषा कपिल मिश्रा बोल रहे हैं, बीजेपी के साथ मिलकर गहरी साजिश कर रहे हैं। ये बात मैं पहले से कह रहा हूं। अभी कुछ दिनों पहले यही चंदे का सवाल लेकर मनोज तिवारी और बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन से मिला था और कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द की जाए। इनको खतरा सिर्फ आम आदमी पार्टी से है, ये कांग्रेस की मान्यता नहीं रद्द कराने की बात करते, ये देश के किसी राजनीतिक दल को खत्म नहीं करना चाहते। इनका मकसद है आम आदमी पार्टी की मान्यता को रद्द कराना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो बात राघव ने कही, सीबीआई तुम्हारे पास, इनकम टैक्स तुम्हारे पास, ईडी तुम्हारे पास, पुलिस तुम्हारे पास, एसीबी तुम्हारे पास, देश की सारी जांच एजेंसियां तुम्हारे पास हैं। या तो तुम सार्वजनिक तौर पे भाजपाइयों आके कह दो कि हमारी सरकार नाकारा है, कायर है, डरपोक है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई कार्रवाई करने का आधार और अधिकार नहीं है, या तो साफ साफ ये मान लो। या तो तुम्हारे प्रधानमंत्री जी ने जो 2.5 साल से हमारी जांच करा रहे हैं काली रात का काला धन, कुछ नहीं निकला, या तो ये मान लो। दो में से तो एक ही बात होगी। संजय जी, 2 विधायकों का नाम लिया, नरेश कुमार, एक और विधायक का नाम लिया, उनकी पत्नी का नाम लिया, शिवचरण गोयल। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हाँ होने दीजिए, नाम दिखाया, मैंने सुना है, शेल कंपनीज हैं, पैसा रूट किया गया है, उन पर स्पेसिफिक जवाब आप क्यों नहीं देते? मैं आप पहली बात तो वो पेपर दिखाइए ना, जो पेपर आपको उन्होंने 35 करोड़ का 2 चेक दिखा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने 70 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी का दिखा दिया। अभी कहिए 170 करोड़ का बना के लेके आ जाऊं, दिखा दूं, तो मतलब कॉमेडी सर्कस थोड़ी चल रहा है। वो पेपर लेकर आइए, जिस पेपर को उन्होंने दिखाया जिसमें वो नरेश यादव की पत्नी के नाम कंपनी की बात कर रहे हैं, जिसमें वो शिवचरण गोयल एमएलए की कंपनी की बात कर रहे हैं। कृपा करके पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है, वो कागज लेकर आइए और फिर उसका एकदम आधिकारिक जवाब हम लोग नरेश यादव और शिवचरण गोयल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा के दिलाएंगे। दिया गया है जिसमें शेल कंपनी बहुत सारी हैं, विदेशी कंपनियां दी गई, और सारी वो कह रहे हैं कि आप लोग अपने बाहर के दौरों का इसीलिए जो जांच सार्वजनिक कर रहे हैं क्योंकि इससे पता चलेगा आपने नहीं, मैंने तो नेपाल से लेके कनाडा तक की सारी यात्रा की जानकारी दे दी है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं बात को कि आप सारे पेपर्स वो लेकर आइए जिसमें हमारे 2 एमएलएज पर सवाल खड़ा किया गया है, उसका बिल्कुल जवाब देंगे और दोनों विधायक बैठ के देंगे। मैं एक बात बता दूं, शायद पत्रकारों को पता होगी लेकिन कुछ लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। संजय जी की जो 3 विदेश यात्रा थी उसमें एक एक पल में इनके साथ था। अब ये अजीब इत्तेफाक है कि मेरा नाम उसमें नहीं डाला गया। हम जब कनाडा गए तब भी मैं इनके साथ था, जब अमेरिका गए तब भी मैं इनके साथ था,
अमेरिका में खाली आखिरी के 2 दिन में इनके साथ नहीं था, क्योंकि मुझे वापस आकर अपनी पत्नी के लिए उनको इलाज करवाना था। जब रशिया गए, मॉस्को में मैं भी तब इनके साथ था, पीटर्सबर्ग गए तब भी मैं इनके साथ था। अब उसके बाद अगर आरोप कोई लगा दे और आप चलाएं और मेरा नाम उसमें ना हो, संजय जी का नाम हो, तो बड़ा अफसोस है। मैं तो बड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहा हूं। मुझे लग रहा है यार मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं शायद आम आदमी पार्टी में, इसलिए मेरा नाम उसमें नहीं आ रहा है। दो सवाल है। एक तो ये सवाल है कि शुरुआत में कहा कपिल मिश्रा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 30 करोड़ रुपए का सीधा 45 करोड़ थे, उन्होंने सिर्फ 9 करोड़ का ब्यौरा है इलेक्शन कमीशन को दिया गया, बाकी पैसा नहीं बताया गया, बाद में 30 करोड़ बताया गया। क्योंकि आप सारी फंडिंग संभालते हैं, उनको थोड़ा आप बता सकते हैं कि वो क्या कि पहले तो ये जिन वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं उस समय मैं ट्रेजरर नहीं था, परंतु इनकम टैक्स के नोटिसों में भी इस प्रकार की जानकारी हमसे मांगी गई कि भैया आपके बैंक अकाउंट में इतनी राशि है और आपने जो सबमिट करी उसमें इतनी राशि है। हमने इनकम टैक्स को भी जाकर ये बात समझाई कि भैया बैंक अकाउंट में तो सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं, जो इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस, इंटर पार्टी ट्रांजैक्शन, जो इंट्रा पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी आते हैं, परंतु जो 20,000 से ऊपर की जो चंदा आपको एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति से मिलता है, उसकी जो सूची है वो हम आपको समय समय पर सबमिट करते हैं, वो बिल्कुल सही है।